हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है आवेश निकाय की स्थिति ऊर्जा अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है दोस्तों, अपन ने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करना। द्विध्रुव के कारण विभव कैसे ज्ञात करते हैं। द्विध्रुव के कारण अपन ने 3 प्रकार से विभव ज्ञात किया था, एक तो एक्स पे, निरक्ष पे और किसी सामान्य बिंदु पे, जो कि आर तथा थीटा एंगल पे स्थित था। ठीक है दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो अपन ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आवेश के निकाय में किसी सिस्टम में, निकाय एक सिस्टम होता है, किसी सिस्टम में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, कैसे कार्य होता है। आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का जन्म तथा उत्पत्ति कैसे हुई, ये चीज मैं आपको पहले बताऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आवेश निकाय के कारण किसी आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा अपन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन मोटी मोटी बात देख लेते हैं। इसमें मोटी मोटी बात यह है कि अपन जब किसी आवेश को अनंत से, किसी आवेश को, यहाँ एक आवेश को लाके मैंने यहाँ रखा Q1, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मैंने अनंत से ये आवेश लाकर यहाँ रख दिया। ठीक है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, आसानी से मैंने रख दिया। अब मान लो अगर मैं किसी दूसरे आवेश को अनंत से, ये धनात्मक था, दूसरे आवेश को अनंत से धनात्मक आवेश को मैं यहाँ लाके रखूंगा, Q2 आवेश को, दूसरे आवेश को उसके समीप में लाके रखूंगा, तो ये धनात्मक, तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो मैं जबरदस्ती इस आवेश को ला रहा हूं, तो यहीं से प्रतिकर्षण स्टार्ट हो गया, दोनों प्लस प्लस होने के कारण। तो मैं जबरदस्ती इसको धक्का दे के इस सरफेस पे ला रहा हूं, इसके पास ला रहा हूं, तो कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, इन दोनों के मध्य कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। एक बार और बता देता हूं। जब मैं किसी आवेश को यहाँ ला के रखा, पहले आवेश को, कोई परेशानी नहीं हुई, आसानी से मैंने रख दिया। अगर मैं किसी दूसरे आवेश को, धन आवेश को मैं इसके समीप लाऊंगा, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण होगा। इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो ये दोनों दूर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं जबरदस्ती इनको धक्का दे के पास में लाऊंगा, तो इन दोनों के बीच मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा दोनों के बीच। तो वो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या वो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है? उसे ही किसी निकाय, अपने एक तो सिस्टम बन गया, पूरा सिस्टम, ये अपना क्या बन गया? सिस्टम। तो इस पूरे सिस्टम में क्या कार्य हो रहा है? कुछ ना कुछ हो रहा है। मैंने धक्का देकर जबरदस्ती इस आवेश को इस आवेश के पास में लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा मुझे, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो ये कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, उसे ही आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लो मैं इंफिनिटी से कोई तीसरा आवेश यहाँ लाया, मैं यहाँ तीसरा आवेश लाया प्लस Q3, तो यह भी धन आवेश, तो और भी ज्यादा मुझे कार्य करना पड़ेगा। क्यों? पहले से मेरे पास 2 आवेश स्थित है, तो दोनों के विपरीत मुझे कार्य करना पड़ेगा। क्या कि 2 मिलके, अब 2 आवेश मिलके तीसरे आवेश को धक्का लगा रहे हैं, तो मुझे और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य टोटल, इसका कार्य ऊर्जा के रूप में इस पूरे निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, उसे ही आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, अच्छी तरह से समझाया हूं, सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है। कि पहले वाले आवेश को लाया मैं, तो आसानी से आ गया वो, क्योंकि पहले से कोई अपने धरातल पे पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं था, मैंने Q1 आवेश ले आया। फिर दूसरा इंफिनिटी से दूसरा आवेश लाऊंगा मैं, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा।
क्योंकि ये इसके धक्का लगा रहा है, इसके धक्का लगा रहा है ये आवेश, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, उसे ही निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तीसरा आवेश लाऊंगा तो और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, चौथा आवेश लाऊंगा तो और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। कहां से ला रहा हूं मैं? इंफिनिटी से। तीसरा और चौथा, ठीक है दोस्तों। तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा मुझे, तो इस पूरे निकाय को किए गए कार्य, इस पूरे निकाय में जो भी कार्य हो रहा है वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, उसे ही आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो अपन देखेंगे अब अपना टॉपिक। पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। फिर अपन इसमें देखेंगे कि 2 आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा निकाय में, 3 आवेशों के कारण और 4 आवेशों के कारण। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं। दोस्तों ये अपना स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या बोलता है? जो मैंने समझाया वो ही इसका स्टेटमेंट है। 2 या 2 से अधिक बिंदु आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित, या तो अपना आवेश धनात्मक हो या अपना आवेश ऋणात्मक हो। ठीक है दोस्तों, तो धनात्मक होगा तो अपने पास क्या होगा? प्रतिकर्षित। ऋणात्मक होगा तो आकर्षित। ठीक है दोस्तों, तो 2 या 2 से अधिक बिंदु आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। अतः आवेशों को एक दूसरे के समीप या दूर ले जाने पर कार्य तो अपने को करना पड़ता है। अपन यहाँ धनात्मक आवेश लाए, कहां से? इंफिनिटी से। यहाँ दूसरा धनात्मक आवेश लाए, तो दोनों एक दूसरे का सामना करेंगे। ये इसको दूर धक्का लगाएगा, तो दूर धक्का लगाने के कारण मैं इस आवेश को जबरदस्ती यहाँ ला के रखूंगा, तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ कार्य होगा, वो उस कार्य की स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। ये इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है, उसे ही निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो दोस्तों अपन ने स्टेटमेंट देख लिया। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? 2 या 2 से अधिक बिंदु आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। अतः आवेशों को एक दूसरे के समीप या दूर ले जाने में कार्य तो करना पड़ेगा अपने को। यह कार्य उन आवेशों की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसे निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो अपन आगे अपना फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। अब आवेश निकाय के कारण ऊर्जा, यानी कि कितने आवेश? 2 आवेश निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा अपन ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद 3 आवेश के कारण, उसके बाद 4 आवेश के कारण। ठीक है दोस्तों, तो अपना नेक्स्ट इसका सब पॉइंट है 2 आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना, जो अपन देखेंगे। हाँ दोस्तों, अपना फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं अपन 2 आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। यानी कि अपन 2 आवेश लेंगे, Q1 Q2, या आवेश 2 या आवेश 1, दोनों के मध्य की दूरी होगी अपनी R12। ये अपना एक निकाय हो गया। इसमें स्थितिज ऊर्जा यानी कि W कितना कार्य हो रहा है, इसमें ऊर्जा कितनी संचित हो रही है, इसकी बात करेंगे अपन। तो अपन सबसे पहले बात कर ले कि विभव, इस आवेश विभव, इस आवेश विभव। ठीक है दोस्तों, तो उसकी बात करेंगे अपन। तो विभव क्या होता है? विभव होता है कार्य बटा आवेश। ठीक है दोस्तों, विभव पहले ये बेसिक देख लेते हैं अपन। विभव क्या होता है? विभव होता है कार्य बटा आवेश। विभव होता है कार्य बटा आवेश। तो अपने को क्या निकालना है? कार्य निकालना है, यानी कि कार्य क्या होता है? विभव गुणा आवेश। ठीक है दोस्तों, विभव गुणा आवेश। विभव होता है कार्य बटा आवेश, कार्य होता है विभव गुणा आवेश। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं। इसमें टारगेट लेके चलेंगे अपन। 2 आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा में अपन 2 टारगेट लेंगे। अपना पहला टारगेट होगा कि पहले आवेश को लाएंगे अपन। इस आवेश को, पहले आवेश को इंफिनिटी से लाने में कितना कार्य करना पड़ा, ये बात अपन पहले जानेंगे। फिर उसके बाद अब अपना दूसरा टारगेट होगा दूसरे आवेश को लाना, यानी कि इस निकाय में दूसरे आवेश को लाना। ला रहे हैं अपन इस इंफिनिटी से इस आवेश को ला रहे हैं। यहाँ पे लाने में दोनों धनात्मक है, दोनों धनात्मक के कारण इस
R12 दूरी, यानी कि R12 दूरी होगी, इस R12 दूरी पर अपन लाकर यहाँ रखेंगे तो इसमें कितना कार्य हुआ, यहाँ तो कार्य होगा या नहीं होगा पहले ये ज्ञात करेंगे, फिर इसमें कितना कार्य हुआ ये ज्ञात करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अपन अब क्या कर रहे हैं, स्टेप फर्स्ट में अपना पहला टारगेट क्या है कि पहले अपन एक आवेश को लाएंगे, दूसरा टारगेट अपना दूसरे आवेश को लाएंगे। तो एक बार वापस बता देता हूँ, मैंने अब कर दिया, कार्य निकालना है अपने को, तो कार्य होता है विभव गुणा आवेश। ठीक है दोस्तों। तो मैं इंफिनिटी से इस बिंदु पे Q1 आवेश लाया मैंने, है ना, ला रहा हूं इस बिंदु पे, इंफिनिटी से इस बिंदु पे, बिंदु 1 पे Q1 आवेश ला रहा हूं। चलो ले आया मैं, यहां रख दिया, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। क्यों? इस बिंदु पे पहले से कोई आवेश नहीं था, जिसका मतलब इस पे विभव, इसका विभव जीरो, विभव नहीं है, इसका विभव जीरो, पहले से इस पे कोई आवेश नहीं है तो इसका विभव जीरो, इसका कार्य जीरो। ठीक है दोस्तों। पहले से यहाँ बिल्कुल ये बिंदु फ्री था, इस पे कोई आवेश नहीं था, मैं इंफिनिटी से एक आवेश लाके रखा Q1। ठीक है दोस्तों। धनात्मक चलेगा अपना पूरा सिस्टम, मैं ऋणात्मक नहीं ले रहा। ठीक है दोस्तों। ऋणात्मक लूंगा तो पूरे ऋणात्मक लेने पड़ेगी, फिर मैं धनात्मक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये आवेश इस बिंदु पे लाके रखा, तो इस पे कोई पहले से आवेश नहीं था, आसानी से मैंने यहाँ रख दिया लाके, तो मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ W1 की, अपना बिंदु 1 है तो W1 की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों। तो अपना फॉर्मूला क्या था, विभव गुणा आवेश, यानी कि W बराबर बिंदु 1 पर विभव गुणा लाया गया विभव, आवेश ठीक है दोस्तों। बिंदु 1 पर विभव तथा लाया गया आवेश। तो बिंदु 1 पे विभव मैंने पहले ही बता दिया कि इस पे विभव कितना है, जीरो। ठीक है दोस्तों। क्यों है जीरो? क्योंकि बिंदु पहले से फ्री था, कोई आवेश नहीं था, इस बिंदु पे मैंने आवेश लाके रखा, तो इस पे इसके विपरीत कोई कार्य करने वाला दूसरा आवेश, इसके सामने कोई दूसरा आवेश नहीं है, तो इसका विभव यहाँ पे जीरो है। तो W1 बराबर जीरो, विभव अपना जीरो, गुणा लाया गया आवेश कौन सा है, मैं कौन सा आवेश लेके आया, Q1, तो अपने पास W1 आ गया जीरो। ठीक है दोस्तों। अपन ने W1 के कार्य, इसका W1 अपन ने ज्ञात कर लिया, कितना आया, जीरो। अब मैं दूसरा आवेश ला रहा हूं, स्टेप सेकंड। ठीक है दोस्तों। स्टेप सेकंड यानी अपना सेकंड टारगेट क्या है, सेकंड टारगेट ये है कि मैं इस पे दूसरा आवेश ला रहा हूं। ठीक है दोस्तों। दूसरा आवेश ला रहा हूं मैं इस पे, तो एक आवेश तो पहले से था अपने पास Q1। ठीक है दोस्तों। Q1 था, ये बिंदु 1 था, मैं इंफिनिटी से अब दूसरा आवेश ला रहा हूं। कितनी दूरी हुई, Q2 आवेश लाया मैं, इसकी दूरी होगी R1 और 2 के मध्य है, तो इसकी दूरी R12 हो गई। ठीक है दोस्तों। R12 हो गई, तो कहां से लाया मैंने, इंफिनिटी से, तो इसका W2 निकालना है अपने को, W2 निकालना है, यानी कि इस बिंदु 2 के कारण अपने को कार्य ज्ञात करना है, इस बिंदु 2 के कारण कार्य ज्ञात करना है। तो अपना फॉर्मूला था W2 इक्वल टू 2 पर विभव गुणा लाया गया आवेश। ठीक है दोस्तों। ये अपना था। ठीक है दोस्तों। तो 2 पे विभव कहां से आएगा, अब 2 पे विभव कहां से आएगा, क्यों, इस बिंदु पे अपने पास आवेश Q2 है, तो इसके विपरीत ये दोनों प्लस प्लस है, तो ये आवेश इस पे धक्का लगा रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, किसके सापेक्ष, Q1 के द्वारा Q2 पे कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो इसका विभव होगा, इसका विभव होगा, तो W2 इक्वल टू
Q1 द्वारा उत्पन्न विभव, ठीक है दोस्तों, गुणा लाया गया आवेश। यहां तक अपन ने देख लिया। एक बार और बता देता हूं मैं कि मैंने Q1 लाया, कोई कार्य नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे विभव उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है, कार्य करने वाला कोई नहीं है, इसका सामना करने वाला कोई भी नहीं था। ये अकेला आवेश यहाँ आके बैठ गया। ये भाई साहब यहाँ पे आके अकेला बैठ गया, कोई बात नहीं, अकेला बैठ गया, कोई भी इसको परेशान करने वाला नहीं है। चलो ठीक है। अब दूसरा भाई साहब आ रहा है कहाँ से, इन्फिनिटी से दूसरा भाई साहब आ रहा है Q2। ये यहाँ पे आके बैठेगा, ये प्लस, तो ये इसका सामना करेगा कि तू यहाँ पे क्यों बैठ रहा है, तू थोड़ा दूर जाके बैठ। ये बोलेगा Q1 बोलेगा Q2 को कि तू थोड़ा दूर जाके बैठ। तो ये दोनों इस पे इसके कारण कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये इसे दूर दिखा दे रहा है तो कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, तो इस पे Q1 द्वारा Q2 पे विभव उत्पन्न होगा और इस पे लाया गया आवेश अपने पास Q2 था। तो अपन सबसे पहले Q1 का विभव ज्ञात करेंगे। Q1 का विभव होता है, मैंने बताया था कि विभव का फॉर्मूला मैंने पहले वाली वीडियो में फटा दिया, KQ/R स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। स्क्वायर क्या, R1 आ जाएगा, 1 के लिए आएगा तो 1 आ जाएगा। अगर अपन विभव 1 के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा, 2 के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो 2 आ जाएगा, V1 हो गया यहाँ पे R1, ठीक है दोस्तों। KQ/R1, तो इसका Q1 के सापेक्ष विभव क्या होगा, Q1 का विभव क्या होगा, KQ1/R12, ठीक है दोस्तों। दूरी कितनी है इसकी, R1 तो यहाँ पे दूरी थी, R1 मैंने R1 मानी तो R1 दूरी होगी, R2 मानूंगा तो R2 दूरी हो जाएगी। तो इसका W2 आ जाएगा, कार्य आ जाएगा KQ1/R12, ठीक है दोस्तों। इसका कार्य आ गया, किसका विभव, किसका Q1 का विभव मैंने ज्ञात कर दिया, गुणा लाया गया आवेश कौन सा है, Q2। तो अपने पास W2, अब अपने को W2 आसानी से मिल गया, Q1/R12। W2 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, W2 इक्वल टू KQ1/R12, ठीक है दोस्तों। अपने पास कार्य आ गया, बिंदु Q1 के कारण, फर्स्ट वाले बिंदु के कारण अपने पास कार्य 0 आया था, सेकंड वाले बिंदु के कारण यहाँ पे कार्य करना पड़ रहा है। Q2 पे कौन सा कार्य हो रहा है, Q1 के सापेक्ष विभव उत्पन्न होगा तो इस पे कार्य उत्पन्न होगा, कार्य उत्पन्न होगा तो अपने पास ये विभव आ गया कि KQ1/R12 किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष आ गया। Q2 अपने पास आवेश अपन ने लाया तो अपने पास W2 आ गया KQ1/R2। अब अपन इस निकाय, अपने पास पूरा निकाय बन गया, एक निकाय बन गया, क्या बन गया, एक निकाय, ये पूरा सिस्टम बन गया, ठीक है दोस्तों। ये अपना एक सिस्टम बन गया, पूरा सिस्टम बन गया। तो इस निकाय की अपने को संचित ऊर्जा, टोटल ऊर्जा ज्ञात करनी है। टोटल ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है W=W1 + W2, यानी कि कार्य बराबर कार्य फर्स्ट कार्य 2, यानी बिंदु फर्स्ट का कार्य बिंदु 2 का सेकंड का कार्य, ठीक है दोस्तों। तो दोनों कार्य जुड़ जाएंगे, तो दोनों कार्य जुड़ेंगे तो W बराबर 0 + KQ1/Q2/R12। तो अपने पास आ गया टोटल कार्य, आ गया KQ1/Q2/R12, ठीक है दोस्तों। अपने पास आ गया टोटल कार्य W बराबर KQ1/Q2/R12, ठीक है दोस्तों। अपने पास टोटल कार्य आ गया, क्या आया कार्य टोटल, W बराबर KQ1/Q2/R12, ये अपने पास कार्य आ गया। इसी को ही अपन स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ऊर्जा के रूप में जो कार्य हो रहा है वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, उसे निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपने पास अपन ने देख लिया दो आवेश के कारण किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना। अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया, दो आवेश के कारण
निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, ये अपनी स्थितिज ऊर्जा है। अब अपन देखेंगे आगे तीन आवेशों के कारण, यानी कि मैं यहां तक ले आया मैं दो आवेश। अब मैं इन्फिनिटी से तीसरा आवेश लाऊंगा, तीसरा आवेश लाऊंगा इन्फिनिटी से Q3। तो पहले से दो आवेश कार्य कर रहे हैं, Q2 पे Q1 के सापेक्ष कार्य हो रहा, Q3 पे Q2 के सापेक्ष कार्य होगा। तो यहाँ पे एक W3 और जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका कार्य 3 और जुड़ जाएगा। तो अपन आगे देखते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दो आवेश के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा आपको समझ में आई होगी। मैंने अच्छे से दो बार एक्सप्लेन किया है। और अपना अगला टॉपिक होगा 3 आवेश के कारण, फिर आगे उसके अगला नेक्स्ट वीडियो होगा 4 आवेश के कारण। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा आपको। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए थे पहले वाले पार्ट के, इस पार्ट की अब करवाऊंगा। ये टॉपिक कंप्लीट होते ही पोटेंशियल वाला पूरा, तो टॉपिक के साथ साथ अपने न्यूमेरिकल चलेंगे। कुछ भी डाउट हो डेरिवेशन न्यूमेरिकल में, कुछ भी आपके पास अदर न्यूमेरिकल हो तो आप कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपकी सहायता कर सकूँ। अच्छा न्यूमेरिकल, अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल लाइए, जिससे मैं आपको बोर्ड के सामने सॉल्यूशन दे सकूं और सभी लोगों को, सभी बच्चों को पता चले कि इस प्रकार के भी न्यूमेरिकल आते हैं, इस लेवल के भी न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अब अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो होगी 3 आवेश निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। तो अपन नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे कल के टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।